रूस के सारातोव में यूक्रेनी ड्रोन हमला हुआ है, रिहायशी इलाकों में विध्वंसक हमला हुआ है। तो रूस के सारातोव की तस्वीरें आप देखिए, यहां पर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया, रिहायशी इलाकों में विध्वंसक हमले को कैसे अंजाम दिया, यह देखिए। और देखिए सारातोव में रात के वक्त यूक्रेनी हमले की खबर सामने आ रही है। पूरे सारातोव में बजे एयर रेड सायरन। ये तस्वीरें सारातोव की बड़े हमलों के बाद किस तरह से एक बड़े इलाके में ब्लैकआउट हुआ है, एयर रेड सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, रूस और नाटो के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। यूक्रेन पर हमलों के बीच नाटो का बड़ा एक्शन। यूक्रेनी बॉर्डर पर नाटो ने फाइटर जेट भेजे, पोलैंड ने अपने लड़ाकू विमान एक्टिव किए हैं। तो देखिए रूस नाटो में हवाई टक्कर। बड़ी बात क्या है, रूस और नाटो के बीच जंग की आशंका और ज्यादा बढ़ी। टकराव क्यों बढ़ा? रूस ने यूक्रेन पर भीषण मिसाइल ड्रोन हमले किए। मिसाइल ड्रोन के नाटो सीमा में गिरने की आशंका थी। नाटो ने क्या किया? हमलों के वक्त पोलैंड की सेना अचानक एक्टिव हो गई। फाइटर जेट्स को फौरन उड़ान भरने के आदेश मिले। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग विमान को भी कर दिया गया एक्टिव। एयर डिफेंस सिस्टम और रडार हाई अलर्ट पर रहे। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, किस तरह से आप देखते हैं? आपके बगल में बैठे शैलेंद्र जी ने कहा कि इस जंग में अगर कोई जीत रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, लेकिन बात तो होती है कि रूस जीत रहा है। 20% यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर लिया है, लगातार जंग में बढ़त बनाए हुए, तो क्या जीत उसकी मानी जाए? देखिए, बात तो ठीक है जो शैलेंद्र जी ने कहा कि हथियारों का एक बड़ा मार्केट मिल गया, एक डॉलर मजबूत हो गया। निश्चित रूप से अमेरिका तो अमेरिकन सुपरमेसी को किसी न किसी तरीके से बरकरार रखेगा। लेकिन एक दो बातें मैं देखिए, एक तो क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो देश की सुरक्षा की परिभाषा ही बदल गई कि अभी तक जो एक यूएन की बात कर रहे थे कि यूएन प्रोटेक्ट करेगा, यूएन सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करेगा, वो सब खत्म हो गया। सेल्फ हेल्प सिस्टम आ गया और स्टेट को अपनी सुरक्षा खुद करनी थी, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से अलग था। जो अलायंसेस थे तो अलायंसेस फाइट कर रहे थे, यहाँ इंडिविजुअल 2 कंट्रीज, और उसमें पीछे से जो जिस तरीके से नाटो बैक कर रहा है। तो मोटे तौर पे अगर आप सैटेलाइट इमेज से देखते हैं तो ये वॉर जो है ये रशिया और यूरोप के बीच में है, क्योंकि दोनों ही यूक्रेन को एक बफर स्टेट बनाने के में लगे हुए हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो यूक्रेन का हो रहा है। देखिए कितने 20 लाख लोग लगभग मारे जा चुके हैं, कितने लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। आप ये देखिए कि किसी भी मानवता का एकदम नाश हो गया है। और क्या हो गया, जस्टिस कैसे प्रिवेल हो रहा है? जस्टिस बाय फोर्स, कि जिसके पास फोर्स है वो आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से रशिया, आपने निश्चित रूप सही कहा कि अगर टेरिटोरियल कॉन्टेक्स्ट में देखें, रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, एनर्जी, तो रशिया की जीत हुई है, क्योंकि रशिया के पास जो यूक्रेन का रिच एरिया है, मिनरल्स में ले लीजिए, एनर्जी में ले लीजिए, वो सारा डोनबास रीजन है, वो रशिया के पास आ गया है। बिल्कुल, और वो अपने बूते लड़ रहा है जंग, अपने बूते लड़ रहा है जंग, अपने बूते लड़ रहा है। लेकिन मैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोटे तौर पे क्या साबित हो गया है कि अभी भी जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो मिलिट्रीली बाइपोलर है। देखिए रशिया एक बहुत बड़ी, और इसीलिए सस्टेन कर गया 4 साल। बिल्कुल, और रशिया कैसे सस्टेन कर गया, बल्कि और ज्यादा पावरफुल तरीके से उभरा भी है पूरे दुनिया के सामने। ये भी हमने देखा। राजीव सरदाना सर, ये जो तस्वीरें हमने दिखाई और जो खबर दिखाई कि कैसे यूक्रेन की सीमा पर, जो यूक्रेन पोलैंड की सीमा है, वहां पर नाटो के फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। क्या आपको ये लग रहा है कि जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है? क्योंकि अगर एक कदम अमेरिका भले दिखावे के लिए क्यों ना हो, क्योंकि उस पर भी शक जारी होता, अगर एक कदम पीछे खींचता है तो नाटो 2 कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। देखिए, नेटो जो है अगर ऐसी हरकत करेगा तो अपनी मुंह की खाएगा। नेटो में अपने कुछ इतनी ताकत नहीं है, तभी वो एक गठबंधन बने हैं। लेकिन जो उनका मेन सपोर्ट है वो अमेरिका से है, और अमेरिका ने इस बात को जाहिर कर दिया था जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी दफा आए कि वो रशिया यूक्रेन वॉर में भी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो जो नेटो के देश हैं उन्होंने हथियार अमेरिका से खरीद के ही दिए हैं यूक्रेन को। तो जो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो उनकी ऑर्डर बुक्स फुल हैं, उनके हथियार बिक रहे हैं। इसलिए वो अमेरिका चाहता नहीं है कि जंग कभी भी खत्म हो, और उनके हथियार जब जंग में इस्तेमाल होते हैं तभी उनकी असली एफिशिएंसी पता चलती है, तभी उनके अपग्रेड बनते हैं। तो अगले 25-30 साल तक भी चलाते रहे वो कहीं ना कहीं विश्व में लड़ाई, तभी
उनके देश की इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमेरिका सिर्फ एक टोकनिज्म दिखा रहा है कि बिल्कुल शांति बनी रहनी चाहिए, लेकिन वो उसको विश्व के कुछ हिस्सों में कम से कम 4-5 जगह पे लड़ाइयां होती रहें ताकि उनके हथियार बिकते रहें। सही बात है। इतनी जल्दी शांति होती हुई नजर नहीं आती है। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका क्या करते हुए दिखना चाहता है दुनिया के सामने और अमेरिका क्या करता है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। रूस पर यूक्रेन का देखिए एक और हमला हुआ है। तातारिस्तान में भीषण ड्रोन अटैक की खबर सामने आ रही है। रूस पर यूक्रेन का एक और भीषण हमला। नाटो के दम पर यूक्रेन रूस जैसे शक्तिशाली देश से लगातार जंग लड़ रहा है और रूस में भी बड़े हमले अंजाम देने में कामयाब हो रहा है। और देखिए आप एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन को रूस की बदला लेने की धमकी। रूसी जासूसी अधिकारी की हत्या की कोशिश की गई है। हत्या की कोशिश के पीछे ब्रिटेन का हाथ है। ब्रिटेन की हरकत को कभी माफ नहीं करेंगे, यह कहा गया है रूस की तरफ से। रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के डिप्टी हेड पर यह हमला हुआ। तो ब्रिटेन से रूस का इंतकाम। जी हां, रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के डेप्यूटी हेड पर हमला हुआ। 6 फरवरी को मॉस्को में एलेक्सेव को गोली मार दी गई। रूस ने हमले को हत्या की कोशिश करार दिया। हमले के पीछे रूस ने बताया ब्रिटेन का हाथ। एफएसबी चीफ ने यूके को अंजाम भुगतने की धमकी दी। ब्रिटेन की मदद से यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का हमला हुआ। हम कभी नहीं भूलेंगे और कभी माफ नहीं करेंगे, यह कह दिया है एफएसबी ने। यानी तनाव आप देखिए दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है। बातचीत के जो भी रास्ते अख्तियार किए गए, इस जंग का कोई सलूशन निकालने की कोशिश की गई, वो सब नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये 3 किरदार जो TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं, ये सबसे बड़े जिम्मेदार तो हैं ही, लेकिन नाटो की भी जिम्मेदारी कम नहीं है।